हेलो स्टूडेंट, लॉज ऑफ मोशन के इस थर्ड लेक्चर में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल फ्रॉम ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम शोन बिलो। यानी इस फिगर में एक ग्राफ हमें दिया है, यह है ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम। यहाँ पे टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, फोर्स एक्सिस वर्टिकल है। अब हमें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, और इम्पल्स जो है उसका एक रिलेशन है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम इज द एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब एक और यहाँ पे हम फार्मूला देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज द एरिया बाउंड बाय ग्राफ ऑफ फोर्स एंड टाइम with टाइम एक्सिस। यानी ग्राफ ऑफ फोर्स एंड टाइम जो है, इस ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया है वो एरिया रहेगा चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, यानी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया बाउंड बाय द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए, अब ये एक ट्राइंगल है तो ये हम ऐसा ले सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस रहेगा 0.4, यहाँ से यहाँ तक 0.4 इतना बेस है। हाइट रहेगी 50, तो अब ये हो जाएगा 0.2 इंटू 50 दैट इज 10। तो ये हमें मिलेगा चेंज इन मोमेंटम दैट इज केजी मीटर पर सेकंड। इसका जो फार्मूला है, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड भी है, हम बोल सकते हैं 10 न्यूटन सेकंड। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज फोर्स। तो अब देखिए, एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम ये है 10 और डेल्टा टी ये है टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल है यहाँ पे 0.4, तो ये आ जाएगा 100/4। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 100/4 मीन्स 25 न्यूटन। इस तरह से हमें मिलता है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 60 न्यूटन applied to a body of mass 20 kg moving initially with speed 24 meter per second. Means a constant retarding force of 60 Newton is applied to a body of mass 20 kg. यहाँ पे mass 20 kg दिया है, फोर्स अप्लाइड इज 60 न्यूटन, और ये जो फोर्स है ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स यानी इस बॉडी की जो स्पीड है उसको ये कम करेगा। दैट बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड 24, यानी इनिशियल स्पीड है इसकी 24 मीटर पर सेकंड। Find time required to stop the body.
हमें t कैलकुलेट करना है, टाइम टू स्टॉप द बॉडी, एंड आल्सो फाइंड हियर चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहां पे रिटार्डिंग फोर्स है, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T एंड F इज इक्वल टू MA। तो अब देखिए, मास और फोर्स हमें दिया है, तो A इज इक्वल टू आएगा F, ये रिटार्डिंग फोर्स है तो हम माइनस लेंगे इसको, M इज द मास दैट इज 20, तो ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा हमें मिलेगा। तो ये जो है एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमें फाइंड करना है t, तो अब आएगा t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। v इज द फाइनल speed is 0 because we have to stop the motion of body। फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 है, इनिशियल स्पीड जो है ये है 24 और एक्सेलरेशन यहाँ पे है -3, तो हमें मिलेगा 8 सेकंड। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन। अब हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम रहेगा mv माइनस mu, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, तो m इंटू वी माइनस यू ऐसा हम ले सकते हैं। मास इज 20 kg, फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड इज 24, तो यहाँ पे मिलेगा ये -480 चेंज इन मोमेंटम दैट इज kg मीटर पर सेकंड, इस तरह से हमें मिलेगा। तो अब ये -480 इतना मोमेंटम चेंज होगा। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा p दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज निगेटिव, दैट इज मोमेंटम डिक्रीजेस, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, मोमेंटम डिक्रीजेस। अब ये मोमेंटम क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया है ये रिटार्डिंग फोर्स है। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, 1250 kg कार मूविंग विथ अ स्पीड 20 meter per second strikes the tree and comes to rest in a distance 1.5 meter. Find the time of impact. Also find the average force exerted on the car. अब देखिए, एक कार यहां पे स्ट्राइक हो रही है ट्री को, मास ऑफ द कार इज 1250 kg, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक होने के बाद में ये कार 1.5 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगी।
और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है ये स्पीड 0 हो जाएगी। तो हमें स्पीड फ्रॉम 20 to 0 होने तक जो इंटरवल है ये कैलकुलेट करना है। तो ये है टाइम ऑफ इम्पैक्ट, साथ ही साथ हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक मेथड आपको बताऊंगा। फर्स्ट मेथड देखिए, हम यहाँ पे ये ले सकते हैं v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो ये v एवरेज रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी है 20, फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल वेलोसिटी 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। अब v एवरेज इज द एवरेज डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड इनटू टाइम। तो ये है डिस्टेंस, ये टाइम। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू रहेगा v एवरेज इज इक्वल टू s बाय टी। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू रहेगा s अपॉन v एवरेज, इस तरह से मिलेगा। तो अब देखिए s इज द डिस्टेंस कवर्ड जो 1.5 है। यहाँ पे v एवरेज हमने कैलकुलेट किया है, ये 10 है। तो ये 3/20 ऐसा हमें मिलेगा। तो ये है 3/20 सेकंड। दिस इज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड ऐसा मिलेगा, ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे अगर हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है तो एवरेज फोर्स रहेगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है m v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मास, टाइम मीन्स टाइम ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ पे t ऐसा लेंगे। तो अब देखिए क्या मिलता है, m इज हियर 1250, फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पे 20 अपॉन टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है ये है 3/20। तो अब यहाँ पे एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ये आ जाएगा 1250, 20 इंटू 20 यानी ये आता है -400 अपॉन 3 ऐसा मिलेगा। तो अब ये हो जाएगा, अब देखिए 1 2 3 यानी इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसा ले सकते हैं। ये 3 0 है यहाँ पे, 125 इंटू 4 दैट इज 500 माइनस अपॉन 3 इस तरह से मिलेगा। तो अब 500 अपॉन 3 यानी हम इस तरह से ले सकते हैं 5/3 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसा कर सकते हैं। तो 5/3 की जो वैल्यू है ये आएगी 1.667 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, इतना फोर्स एक्सर्ट होगा। अब ये निगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार इज द रिटार्डिंग फोर्स। ये जो फोर्स है ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ड्यू टू दिस निगेटिव साइन। तो ये रहेगा एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। ये एक मेथड मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब एक दूसरी मेथड देखिए, इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड यानी यहाँ पे लिखा है कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड
S इज इक्वल टू, ये 1.5 मीटर है, तो हम यहाँ पे रिलेशन ये ले सकते हैं जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस s। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे v स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर अपॉन 2s, तो 2 इंटू 1.5 ऐसे आएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 400 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है, a इज हियर रिटार्डिंग एक्सलरेशन, ये रिटार्डिंग एक्सलरेशन है। अब हमें टाइम ऑफ इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे दूसरा रिलेशन लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे देखिए v ये जो है ये है 0, यहाँ पे लिखता हूँ ये 0, u इज इक्वल टू है 20 प्लस a की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 400/3 इंटू टी। तो अब आ जाएगा t इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 20 इंटू 3 अपॉन 400। तो ये जो है ये माइनस और ये भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस आ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 3/20 सेकंड, ये है 3/20 सेकंड यानी टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो यहाँ पे आया है। अब टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर हमारे पास है तो हम एवरेज फोर्स यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब टाइम ऑफ इम्पैक्ट एक तो इस तरह से निकाला जाएगा या फिर टेकिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, a 3 kg hammer is used to drive a nail into hard wooden block. At the time of impact, speed of the hammer is 5 meter per second and it drives the nail 1 centimeter into the block. Find acceleration, force exerted, टाइम ऑफ इम्पैक्ट एंड इम्पल्स। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो है वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे इसको ड्राइव करने के लिए ये हैमर से यहाँ पे इम्पैक्ट किया। तो अब देखिए व्हेन हैमर स्ट्राइक्स ऑन द नेल, that nail drives into the board, ये वुडन ब्लॉक है, ये जो नेल है ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ड्राइव होगा यानी इस वुडन ब्लॉक में जाएगा। इस तरह से हमें दिया है एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इस हैमर की जो स्पीड है ये है 5 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे देखिए इनिशियल स्पीड ऑफ द हैमर इज 5 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल स्पीड ऑफ द हैमर है। यानी ये बिफोर स्ट्राइकिंग विद द नेल है। आफ्टर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द हैमर बिकम्स 0। ये जो है ये फाइनल स्पीड ऑफ द हैमर हो जाएगी, हैमर की फाइनल स्पीड है ये आफ्टर स्ट्राइकिंग है। अब देखिए इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड 0। यहाँ पे डिस्टेंस यानी जिस डिस्टेंस से ये जो नेल है ये इन द ब्लॉक ड्राइव होगा वो है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं यानी 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इस तरह से रहेगा।
तो हमें यहाँ पे एक्सलरेशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन लेंगे। अब देखिए v² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस एस, ये हमें देगा a इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन ट्वाइस एस। v इज द फाइनल स्पीड दैट इज 0, इनिशियल स्पीड 5 दिए है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे ट्वाइस एस, एस की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो अब ये आ जाएगा -25 अपॉन 2, ये 10 टू द पावर 2, तो अब ये हो जाएगा -2500 अपॉन 2, तो एक्सलरेशन यहाँ पे आएगा -1250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्सलरेशन है ये यहाँ पे निगेटिव आता है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये इसको अपोज करेगा। दिस इज द एक्सलरेशन, एक्सलरेशन इज निगेटिव, देयरफॉर इट इज रिटार्डेशन। और ये रिटार्डेशन किसने ऑफर किया है? ये इस ब्लॉक ने ऑफर किया है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय दिस ब्लॉक हम ऐसा बोल सकते हैं, ये रिटार्डेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड आएगी 1250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स एक्सर्टेड कैलकुलेट करने के लिए F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ पे मास ऑफ द हैमर जो है ये 3 kg है, तो ये रहेगा 3। अब एक्सलरेशन यानी हम यहाँ पे ये जो एक्सलरेशन है ये निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? ये ब्लॉक उसको अपोज करता है, लेकिन ये एक्सलरेशन ऑफ द हैमर जो है ये रहेगा सेम 1250। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे 1250, तो ये हो जाएगा 3750 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, इस नेल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो रहेगा 3750 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अब हमें टाइम ऑफ इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए टाइम ऑफ इम्पैक्ट T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, ऐसा हम लेंगे। तो अब देखिए फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, एक्सलरेशन की अब ये जो वैल्यू है ये रहेगी -1250। तो अब टाइम ऑफ इम्पैक्ट रहेगा 5 अपॉन 1250, तो ये होता है 10 अपॉन 2500, ये हो जाएगा 1 अपॉन 250 सेकंड। तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं 1000 यहाँ पे मिली सेकंड अपॉन 250, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मिली सेकंड। ये है टाइम ऑफ इम्पैक्ट, यानी ये जो हैमर है इस नेल के कांटेक्ट में 4 मिली सेकंड तक रहेगा। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इम्पल्स। तो अब देखिए इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू वी माइनस यू ऐसा आ जाएगा। तो मास जो है ये मास है 3 kg, वेलोसिटी यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 5 है, तो ये -15 kg मीटर पर सेकंड ऐसे मिल रहा है। दिस इज द इम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जब ये हैमर इस पे स्ट्राइक होगा इनिशियल स्पीड यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, फाइनल स्पीड 0 होगी, इसीलिए जो मोमेंटम है ये मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट मोमेंटम इज डिक्रीजिंग हियर।
ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये है इम्पल्स जो आता है, उसकी मैग्नीट्यूड है 15 kg मीटर पर सेकंड। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखिए, अ 12.5 ग्राम बुलेट मूविंग एट 225 मीटर पर सेकंड passes through a sheet of plastic 3.5 centimeter thick and emerges out with a speed of 1 to 5 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे इस तरह से दिया है, ये जो है ये है प्लास्टिक शीट और यहाँ पे एक बुलेट इसको स्ट्राइक होती है। इसकी जो स्ट्राइकिंग स्पीड है वो दी है यहाँ पे 2 to 5 मीटर पर सेकंड। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ दी प्लास्टिक शीट। यहाँ से जब ये बुलेट बाहर आएगी तो ये जो स्पीड है, ये फाइनल स्पीड इसकी हो जाती है 1 to 5 मीटर पर सेकंड। यानी ये बुलेट यहाँ पे स्ट्राइक होती है विथ स्पीड 2 to 5 एंड इमर्जेस आउट विथ स्पीड, यहाँ पे इमर्जेस आउट विथ स्पीड 1 to 5 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन बाय बुलेट टू पास थ्रू द शीट इज 0.2 मिली सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको जो टाइम लगता है वो है 0.2 मिली सेकंड, इस तरह से है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एवरेज स्टॉपिंग फोर्स एक्सर्टेड। एवरेज स्टॉपिंग फोर्स एक्सर्टेड, यहाँ पे मास ऑफ द बुलेट जो है ये है, मास ऑफ द बुलेट इज 12.5 ग्राम। इसको हम 25/2 ग्राम ऐसा ले सकते हैं। तो 25/2 इंटू 10 to the power -3 किलोग्राम, इस तरह से हम लेंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस as। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन ट्वाइस as। v ये फाइनल स्पीड है जो यहाँ पे 1 to 5 है, u इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड 2 to 5 है, अपॉन 2 s, s यानी ये डिस्टेंस है जो 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लेंगे 3.5, ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power -2, इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा एक्सलरेशन। अब देखिए यहाँ पे 1 to 5 स्क्वायर माइनस 2 to 5 स्क्वायर, तो ये जो है a² माइनस b² है, तो इसको a माइनस b, a प्लस b ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 to 5 माइनस 2 to 5, और सेकंड आएगा यहाँ पे 1 to 5 प्लस 2 to 5 अपॉन ये 2, यहाँ पे 3.5 आता है, ये 10 to the power -2। अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 1 to 5 माइनस 2 to 5 मीन्स -100, 1 to 5 प्लस 2 to 5 ये हो जाता है 350। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये जो है 2 इंटू 3.5 यानी 7, यहाँ पे 10 to the power -2। तो अब एक्सलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा ये 50। अब ये होता है -100 इंटू 50 इंटू 10 to the power 2, तो ये हो जाएगा -5, 1 2 3 यानी 10 to the power 3 और ये 10 to the power 2। तो यहाँ पे -5 इंटू 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सलरेशन रहेगा।
निगेटिव साइन, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है। ड्यू टू दिस प्लास्टिक शीट स्पीड डिक्रीजेस मीन्स रिटार्डेशन और रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लास्टिक शीट, ऐसा है ये। तो ये रिटार्डेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। फाइंड एवरेज स्टॉपिंग फोर्स, हमें एवरेज स्टॉपिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्टॉपिंग फोर्स इस तरह से रहेगा, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द बुलेट यहां पे दिया है 25/2 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन जो हमने कैलकुलेट किया है ये 5 इंटू 10⁵ इस तरह से है। तो अब ये आ जाएगा 125 इंटू 10⁻² अपॉन 2। तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे 62.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे ये आता है 6250 न्यूटन। इतना यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये निगेटिव है, अगर इसकी वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं यहाँ पे तो ये सब निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अगर हम ये माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे माइनस लेते हैं तो ये जो फोर्स रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो ये रिटार्डिंग फोर्स है ऑफर्ड बाय प्लास्टिक शीट। ये जो प्लास्टिक शीट है, ये प्लास्टिक शीट इतना रिटार्डिंग फोर्स इस बुलेट पर एक्सर्ट करेगी। अब यहां पे अगर हमें इंपल्स कैलकुलेट करना है तो अब देखिए इंपल्स ये जो समय यहाँ पे दिया है 0.2 मिली सेकंड, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0.2 मिली सेकंड यानी 10⁻³ सेकंड ऐसा आ जाएगा। तो एवरेज फोर्स इस तरह से हम ले सकते हैं, एवरेज फोर्स इनटू इंपल्स मींस एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इनटू टाइम, that is -6250 into 0.2 into 10⁻³ तो ये हो जाएगा -6.25 into 10⁻³ into 0.2, यहाँ पे 10⁻³ ये कैंसिल हो जाता है। अब ये हो जाएगा फिर से 1250, यहाँ पे ये आएगा 1.250, इतना इंपल्स हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। तो यह आएगा इंपल्स।